चांद सिद्दीकी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और राजनीति की जो शुरुआत है कैसे शुरू किया, इस पर हम बात करेंगे। किसान परिवार से तो खेती किसानी वाले लोग से हम लोग, खेती किसानी आज भी हमारे यहाँ होती है। इंजीनियरिंग कॉलेज से जब गांव के लिए चलते थे तो हमको लगता था कि जो है हम वाकई में कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, कहीं गांव देहात में जा रहे हैं। बड़े बड़े गड्ढे, सड़कें थी नहीं और बहुत मुश्किल होती थी। मतलब गाड़ियों से लगता था कि जो है कहीं कुछ हो न जाए, कोई हादसा। निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव निशान हमारा मोटरसाइकिल था। लगभग 37 लोग हमारे खिलाफ लड़े थे। पूरे प्रदेश में सेकंड हाईएस्ट विनिंग रही हमारी वाइफ की। लोग सोच नहीं सकते थे कि इतना विकास भी क्षेत्र का कोई पार्षद करा सकता है। मतलब एक पार्षद की हैसियत केवल ये होती थी कि वो आय जात निवास बनाएगा और झाड़ू लगवाएगा। 2022 विधानसभा की तैयारी भी आप कर रहे हैं और समाजवादी से टिकट चाह रहे हैं। जब पार्टी ने आवेदन मांगा तो मैंने आवेदन किया। ये सभी पार्टियों का, अपनी अपनी पार्टियों का लोकतांत्रिक अधिकार रहता है हर किसी को। मैंने आवेदन किया है, पार्टी सर्वे कराती है, जमीनी स्तर पे पार्टी मुझे टिकट देगी। तो पार्षदी और विधायकी में बहुत फर्क है। नहीं, कितनी तैयारी है? देखिए मेरी पूरी तैयारी है। 418 बूथ पे कितने वोटर्स हैं, किन किन जातियों के वोटर हैं, किस बूथ पे हम हारे हैं, किस बूथ पे हम जीते हैं, उसका पूरा खाका हमारे पास तैयार है। और मैं बूथ लेवल पे मैंने अपनी पूरी टीम बना रखी है। बूथ लेवल पर लगभग हम पिछले 2-3 सालों से लगातार विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं। चांद सिद्दीकी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने सोचा क्यों ना आपके किए गए विकास की गिनती किया जाए और राजनीति की जो शुरुआत है कैसे शुरू किया, इस पर हम बात करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इधर चलते हैं। तो चांद जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप साधारण से जिंदगी बिता रहे थे, अचानक से राजनीति में कैसे आ गए? देखिए हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे थे और क्रिकेट मैच वगैरह खेलना रहता था। इसी स्पोर्ट में हम लोग बहुत रुचि थी और गाड़ियों का हम लोगों को शौक है। किसान परिवार से तो खेती किसानी वाले लोग से हम लोग, खेती किसानी आज भी हमारे यहाँ होती है। हम लोगों ने एक हमारे दोस्तों की एक टीम थी। हम लोग जब इंजीनियरिंग कॉलेज से जब गांव के लिए चलते थे तो हमको लगता था कि जो है हम वाकई में कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, कहीं गांव देहात में जा रहे हैं। बड़े बड़े गड्ढे, सड़कें थी नहीं और बहुत मुश्किल होती थी। मतलब गाड़ियों से लगता था कि जो है कहीं कुछ हो न जाए, कोई हादसा। तो बहुत बुरी स्थिति थी 2012 से पहले की। क्योंकि जब लोग रिक्शे वालों से हम लोग कहते थे, हमारे घर परिवार के लोग कहते थे कि जो है हमें मणियाओं गांव जाना है, तो लोग मना कर देते थे। 100-200 रुपए देने के बावजूद भी मना कर देते कि भैया उधर मणियाओं गांव की तरफ नहीं जाएंगे, रास्ते बहुत खराब है। कि उद्देश्य केवल क्षेत्र का विकास था, इसीलिए राजनीति में आए। कैसे क्षेत्र का विकास हो, डेवलपमेंट हो, लोग क्षेत्र के तरक्की करें। और उसी मुद्दे पे हम लोग हमारे दोस्तों ने, हमारे साथियों ने, सब लोगों ने जो है अपना कोशिश की और लड़ाई लड़ना शुरू किया। 2012 में लगभग 37 लोग हमारे खिलाफ लड़े थे। 37 लोग आपके खिलाफ लड़े थे, यानी 2012 में? 2012 में। अच्छा। तो 37 लोगों को साथ में लड़े और उनके पास, किसी के पास विजन नहीं था। लड़े तो थे, उसमें एक पूर्व डिप्टी मेयर भी रहे थे, उनका नाम नहीं लेंगे, मेयर भी रहे, कार्यवाहक मेयर भी रहे। तो अब उन लोगों ने अगर काम किया होता, वो बाकी के कई पार्षद ऐसे रहे जिन लोगों ने काम नहीं किया। सभी पार्टियों से रहे, समाजवादी पार्टी से नहीं रहे, बसपा से भी रहे, कांग्रेस से भी रहे, भाजपा से भी रहे। आप क्रिकेटर भी अच्छे हैं, स्पोर्ट पर आपका विश्वास ज्यादा है, तो आपने वहां पर क्यों नहीं कोशिश की? राजनीति ही आखिर क्यों? असल में स्पोर्ट में मुझे लगा कि स्पोर्ट में कोई, हम लोग केवल एंटरटेनमेंट के लिए खेलते थे। मतलब कि एक एंजॉयमेंट टाइप का गांव और कॉलोनी के लड़कों के साथ में। स्पोर्ट में मैंने कभी सोचा नहीं कि हमें आगे बढ़ना है। ये था कि बस कारोबार करना है, बिजनेस के बारे में हमने हमेशा सोचा और बिजनेस करना था। मगर राजनीति में आना था, राजनीति आना क्या, वो क्योंकि क्षेत्र की जो समस्याएं थी इसलिए राजनीति में आना पड़ा। अगर बात किया जाए तो 2012 में जब आप राजनीति में आए, उस वक्त आपको समाजवादी से टिकट नहीं मिला था? नहीं, उस समय किसी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने टिकट बांटा ही नहीं था पूरे प्रदेश के अंदर। उसने कहा था जो जिसको लड़ना है लड़के हमारी पार्टी में आए। निर्दलीय आप चुनाव लड़े थे? हाँ, निर्दलीय लड़े थे हम। निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव निशान हमारा मोटरसाइकिल था। और मोटरसाइकिल की सवारी जो है आज पूरे जानकीपुरम में छा गई है।
जानकीपुरम क्या पूरे शहर में छाए हुए हैं। प्रदेश के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं समाजवादी पार्टी के, और इस बार मेरी पत्नी पार्षद हैं, और पूरे प्रदेश में सेकंड हाईएस्ट विनिंग रही हमारी वाइफ की, पत्नी जो पार्षद है। क्योंकि 2012 से 17 के बीच हमने और जो क्षेत्र में काम किया, और समाजवादी पार्टी ने जो 12 से और 17 के बीच में जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किया, उन काम की बदौलत हमें 6000 वोट मिले थे। तो और ऐसे ऐसे काम किए गए हैं जो लोग सोच नहीं सकते थे कि इतना विकास भी क्षेत्र का कोई पार्षद करा सकता है। मतलब एक पार्षद की हैसियत केवल ये होती थी कि वो आय जात निवास बनाएगा और झाड़ू लगवाएगा। इसी बात पर हम वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारी पार्टियां थी आपके सामने, बसपा भी थी, कांग्रेस भी थी, भारतीय जनता पार्टी भी थी, आखिर समाजवादी पार्टी ही आखिर आपको क्यों समझ में आया? समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी जाति और धर्म के लोगों को एक साथ लेकर के चलती है। सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। एक ऐसी पार्टी जहां जिसके प्रदेश कार्यालय में और जिसके मुखिया से हम अपनी हर एक बात रख सकते हैं। और अन्य पार्टियों में कोई किसी की पार्टी है तो कोई किसी जाति धर्म की पार्टी है, कोई हिंदुत्व की बात करता है तो कोई किसी एक जाति धर्म की बात करता है। तो मुझे लगा कि एक ऐसी पार्टी जो सभी जाति धर्म के लोगों को बात करती है, और समाजवादी विचारधारा की लोग हैं वहाँ पे, अच्छे लोग हैं जो देश का प्रदेश का विकास चाहते हैं। चांद सिद्दीकी का भगवान पे कितना आस्था है? बिल्कुल आस्था है। भगवान पे क्यों आस्था नहीं होगी? क्योंकि देखिए इस देश में अगर मैं अपनी कुरान की बात करता हूँ, 1,24,000 हमारे धर्म में कहा गया है कि नबी आए हैं, और कुरान में कितनों का जिक्र है आप बताइए? मैं आपसे पूछता हूँ। कुरान में बहुत लिमिटेड 20 से 25 नबियों का 25 लगभग 20 से 25 नबियों का जिक्र है। तो बाकी हम जब हमारे दीन ने लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और हमारा दीन हमारे लिए, किसी के धर्म के बारे में जब हमारा कुरान इजाजत नहीं देता है किसी चीज को कहने के लिए, तो हम कौन होते हैं? सबका धर्म, सबकी मान्यताएं सबकी अलग अलग हैं। वो अपना मंदिर में पूजा करते हैं, जिस भगवान को भी वो मानते हैं। मैं उन हर किसी को अपने धर्म को मानने का अधिकार कर सकते हैं। तो अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं चांद सिद्दीकी जी, तो योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम आपके पीछे क्यों लग गई थी 2017 के बाद में? जब आपकी वाइफ जो है पार्षद बनती हैं, तो पूरे भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम आपके पीछे क्यों लग जाती है? देखिए, ये इस सरकार में ये 14 साल का वनवास काट के आए थे। इनको ये लगता था कि अब हम सरकार बना लिए हैं तो लोकल स्तर पे भी हम जो है जबरदस्ती सरकार बना लेंगे। अभी आपने जिला पंचायत में भी देखा है, लोगों को जबरदस्ती मार करके जो है वो जबरदस्ती साड़ियां खींची गई, और लोगों के जो है वो लोगों के पर्चे छीन लिए गए। तो इनका उद्देश्य तानाशाही रवैया, लोकतंत्र पे विश्वास न करना, लोकतंत्र को जो है चूर चूर कर देना, और किसी तरीके से हमारी पार्षदी खत्म हो जाए। पूरा प्रयास कर लिया। आज लगभग 4 साल हो गए हैं। 4 साल में आप सबकी दुआओं से क्षेत्र की जनता ने जो जिम्मेदारी दी है बखूबी उसको निभा रहे हैं, और क्षेत्र का बढ़ चढ़ करके विकास मैंने किया है ना। अच्छा, बात किया जाए तो बड़े बड़े कद्दावर नेता जो है योगी आदित्यनाथ के सामने घुटने टेक दिए। आखिर पार्षद प्रतिनिधि चांद सिद्दीकी क्यों नहीं डरे योगी आदित्यनाथ से? नहीं, मैं सही था इसलिए नहीं डरा। जब हम सही हैं तो हम क्यों डरेंगे? जब जनता ने मुझे जिम्मेदारी दी, जनता ने मुझे जिताया, तो जनता की जिम्मेदारियों को हम पूरा करेंगे जो उन्होंने जिम्मेदारी दी। देखिए, उनके लोकतंत्र में न्यायालय है, न्यायालय से बढ़कर थोड़ी कुछ हो जाएगा। तो न्यायालय ने मुझे राहत दी और मैं पार्षद बना हूँ। आज भी मेरी पत्नी पार्षद है। इस भी कि 2022 विधानसभा की तैयारी भी आप कर रहे हैं, और समाजवादी से टिकट चाह रहे हैं कि मिल जाए तो मैं भी आगे की तरफ काम करूं, और जैसे आपने पार्षदी के वक्त में जो है विकास किया है, आप चाहते हैं उसी तरीके से विकास करें। लेकिन लगता है अखिलेश यादव आपके लिए टिकट? देखिए, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, देखिए जब पार्टी ने आवेदन मांगा तो मैंने आवेदन किया। ये सभी पार्टियों का अपनी अपनी पार्टियों का लोकतांत्रिक अधिकार रहता है, हर किसी को। मैंने आवेदन किया है, पार्टी सर्वे कराती है जमीनी स्तर पे। अगर पार्टी को लगता है कि हम काम कर सकते हैं तो पार्टी मुझे टिकट देगी। और क्योंकि मुझे काम करने का अनुभव भी है, मैं 10 साल से पिछले काम कर रहा हूं, और जनता ने
उसका रिजल्ट भी दिया। एक बार मैं पार्षद 2012 में जब बना, उसके बाद मैंने काम किया, तो दूसरी बार 2012 से 17 के बीच में फिर मुझे 17 में फिर चुनाव हुआ, तो 17 में मुझे जनता ने फिर जिताया। अच्छा, बात अगर किया जाए चांद सिद्दीकी जी, तो पार्षदी और विधायकी में बहुत फर्क है। नहीं, कितनी तैयारी है? देखिए मेरी पूरी तैयारी है। 418 बूथ पे कितने वोटर्स हैं, किन किन जातियों के वोटर हैं, किस बूथ पे हम हारे हैं, किस बूथ पे हम जीते हैं, उसका पूरा खाका हमारे पास तैयार है। और मैं बूथ लेवल पे मैंने अपनी पूरी टीम बना रखी है। बूथ लेवल पर लगभग हम पिछले 2-3 सालों से लगातार विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं, लोगों से कनेक्टिंग बनाए हुए हैं और लोगों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कामों को हम बता रहे हैं, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 के बीच में काम किए हैं, उन कामों को बता करके हम लोग अपनी पूरी तैयारी है। बस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देरी है। जैसे ही बात किया जाए तो शायद मुस्लिम चेहरे उत्तरी विधानसभा से सिर्फ आप ही हैं। हाँ, 6 लोगों ने टिकट मांगा है, 6 में हम लोग इकलौते मुस्लिम कैंडिडेट हम ही हैं जिन्होंने आवेदन किया है। तो लगता है अखिलेश यादव का आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है अपने नेता से कि उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा, और मिलेगा तो मैं उस पर खरा उतरूंगा जिम्मेदारी पे। कल स्वामी प्रसाद मौर्य भी जो है समाजवादी में शामिल हो गए हैं, और उसके बाद कल की जश्न की जो माहौल बना रहा समाजवादी पार्टी कार्यालय में, उसके फौरन बाद शासन प्रशासन इतना अलर्ट हो गई कि तुरंत मुकदमा समाजवादी कार्यकर्ताओं पर 2000 लोगों पर लिखा गया है। उसमें आप शामिल है कि नहीं शामिल? देखिए, उन्होंने 2000 लोगों के खिलाफ लिखा है, तो उसमें हम भी शामिल होंगे, क्योंकि मैं भी था वहाँ पार्टी ऑफिस में। देखिए, मुकदमे से हम डरते नहीं है, समाजवादी लोग हैं। मुकदमे तो पिछले 5 साल से ही हमारे ऊपर, हमारी पत्नी और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, झूठे मुकदमे लिख ही रहे हैं। देखिए, मुकदमे लिखने से हम लोग डरने वाले नहीं है, और इस बार 2022 में इनको जनता जो है और हम लोग मिल करके जवाब देंगे कि कैसे इनको जमीन से हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। जनता तैयार बैठी है इनको हटाने के लिए। मुकदमे देखिए, इनकी ये जितने भी लोग पार्टी बन के काम कर रहे हैं, जितने अधिकारी काम कर रहे हैं, वो सबको ठीक किया जाएगा। ठीक किया जाएगा। लेकिन अब देखिए, धीरे धीरे भाजपा के लोग तो शामिल हो रहे हैं। सारे लोग भाजपा तो ठीक किसको करेंगे? देखिए, भाजपा के लोग सभी अच्छे बुरे नहीं हो सकते, मतलब सारे लोग खराब नहीं हो सकते हैं। देखिए, उन्होंने अपनी बातें, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं या जो भी जितने भी लोग शामिल हुए, दारा सिंह चौहान जी हैं और कई MLAs वगैरह शामिल हुए हैं। तो बात यह है कि उन्होंने एक OBC वर्ग को एक बिलोंग करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। उनको लगा कि हमारी जाति को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, हमारे जो भी SC ST और OBC माइनॉरिटी को जो लाभ नहीं मिला, उसको हम जब नहीं दिला पाए, उनको लगा कि इस पार्टी में प्राइवेटीकरण हो रहा है। जब सरकारी संस्थान सारे बेच डालेंगे तो फिर सरकारी नौकरी बचेगी कहाँ? आप बताइए, हमारे आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं कि पढ़ लिख करके बड़े होंगे और एक अच्छी सी नौकरी मिलेगी। हर कोई अपने बच्चे को सरकारी नौकर बनाना चाहता है। तो जब सारे संस्थान ये सरकार बेच डालेगी तो फिर आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, सरकारी नौकरी बचेगी नहीं। तो इन सब चीजों की लड़ाई वो लड़ रहे थे। जब उन्हें लगा कि नहीं, इस पार्टी में नहीं होगा, अगर हम इस बार भी उनके साथ खड़े रहे तो हम अपनी कम्युनिटी के साथ धोखा करेंगे, तो उनको जब सही लगा, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और उनका स्वागत है। और उनके आने से हम लोगों को बहुत मजबूती मिलेगी। अगर बात किया जाए तो हम सिर्फ जानकीपुरम की बात कर लेते हैं। जानकीपुरम का नाम बदल कर कुछ और रख दिया गया है, शायद आपको ज्ञान होगा इस बारे में। मैंने उसका विरोध भी किया था। माता सीता का नाम जानकी है, और ये श्री रामचंद्र जी की बात करते हैं और भगवान की बात करते हैं, और उन्हीं की पत्नी माता सीता के नाम से जानकीपुरम रखा हुआ नाम है। तो इनको इस नाम से भी ऐतराज है। अब आप 2 तरह की राजनीति कर रहे हैं, उधर एक राम मंदिर की बात करते हैं और इधर माता सीता के नाम से एक जानकीपुरम का वार्ड है, उसको बदलना चाहते हैं। और वो क्या नाम है, वो मुंबई के थे, मुझे याद भी नहीं आ रहा है उनका, वो RSS के संस्थापक थे, नागपुर के वो रहने वाले थे। वो वार्ड का नाम रखने जा रहे थे, उसका मैंने विरोध भी किया और सदन में भी विरोध किया और कारखानी में भी मैंने अपना विरोध दर्ज कराया और क्षेत्र में भी मैंने दर्ज कराया कि जानकीपुरम का नाम जैसे है वैसे ही रहेगा। आने वाले समय में जिन लोगों ने नाम का वो प्रस्ताव दिया है,
आने वाले समय में अगर सरकार हमारी बनती है समाजवादी पार्टी को, और हमें उम्मीद है कि सरकार बनेगी, मैं पुनः जानकीपुरम का नाम वैसे ही जानकीपुरम नाम करूंगा। पूर्व सीएम अखिलेश यादव विकास गिना रहे थे कि गिनाते गिनाते उन्होंने कहा अगर देखना है तो चले जाइए जानकीपुरम। हमारे पार्षद ने जो काम किया है वो इनके विधायक नहीं कर सकते। हाँ, एक हफ्ता पहले मैं सुन रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो उन्होंने एक स्कूल का जिक्र किसी पत्रकार ने पूछा उनसे सवाल कि जानकीपुरम में एक विद्यालय बना है जो आपकी सरकार में आपके पार्षद ने वहां पे बनवाया था, आपके द्वारा बनवाया गया था, उस विद्यालय का नाम बदल दिया गया है। क्या ऐसे विद्यालय आप पूरे प्रदेश में बनवाएंगे? तो मेरे लिए गर्व की बात है, पूरे यूपी में 2 विद्यालय बनाए गए। तो एक मॉडल पेश करना था कि हम कैसा स्कूल बना सकते हैं। तो मैं चैलेंज से कहता हूं, इस सरकार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सरकारी विद्यालय ऐसे नहीं होंगे जो माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 और 17 के बीच में उन्होंने बनाए थे। कम से कम 13-14 करोड़ रुपए उसमें लगाए थे, 14 करोड़ रुपए लगाए थे, 53 लाख रुपए उसमें शेष बचा था। उसका मल्टीपर्पज हॉल बनना था और बाउंड्री वॉल होना था, और टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट बनना था। इस सरकार ने 5 साल में ना उसकी बाउंड्री कराई है, ना उसका जो मल्टीपर्पज हॉल बनना था वो बनवाया है, और उसका नाम बदल दिया। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से रख दिया। पहले मेरा अभिनव मॉडल स्कूल था, अभिनव विद्यालय। तो अभिनव विद्यालय में नाम में कोई बुराई तो थी नहीं, बुराई कुछ नहीं। अगर वो हॉल बना करके और बाउंड्री वॉल करा करके अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम रखते तो हमें भी खुशी होती कि कुछ काम किया। और वो पैसा जो बजट निर्माण निगम में रखा हुआ है, पुरानी बिल्डिंग को डिमोलिश करना था, डिमोलिश करके और उस पैसे को वहां पे लगाना था। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इतना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ पार्षद प्रतिनिधि चांद सिद्दीकी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इस जानकीपुरम को हमने संवारा है। लेकिन यहीं पर यह सियासत और ये घमासान जो है नहीं रुकती, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले सारे नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है ये जानने के लिए हम डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं और नेताओं से बात भी कर रहे हैं। जुड़े रहे, देखते रहे 24 तक न्यूज। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद जैफ, लखनऊ।